शिखा के लिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ दैट यू नो वीव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वीव यू नो स्टडीड टुगेदर, हम एक ही क्लास में थे, ट्यूशन जाते थे, सब कुछ एक साथ करते थे, बट स्टिल एज अ फ्रेंड आई थिंक वी नेवर हैड दैट कनेक्शन। वो लगता नहीं था, ऐसा लगता था लाइक शी यू नो शी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बट ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। आई वुड ऑलवेज टॉक टू हर via someone, you know. But you know, last year I actually went with her from Haridwar to Delhi, and on that journey, it was a 4 hours journey, हमने इतनी बातें करी, और तब मुझे वो छोटी छोटी बातों पे, you know, when you connect and you realize कि अरे पहले क्यों इतनी सारी बातें नहीं की, and then you know you suddenly realize that oh my god, you know, like she was here and you know you didn't talk a lot, and now we don't live together, or you know we don't meet a lot. So that is the part I really you know cherish. And another part is I really remember about Shikha is that you know वो छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट करती है हमेशा, कि you know अगर फ़ोन नहीं करेगी या ज़्यादा कनेक्शन में नहीं रहेगी, but you know like she actually cares for you. There's one particular thing which I really remember, और मुझे शिखा का नाम आती है हमेशा वो चीज़ याद आती है, which is क्लास 12th में you know जब मेरा रिजल्ट आया था, एंड यू नो आई एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, यू नो शी वॉज द वन हु एक्चुअली केम टू माई हाउस. शी टुक मी कि यार तू यू नो स्कूल में चल, वहाँ पे फोटोग्राफ्स हो रहे हैं और तू चल चल चल, मतलब उसका कोई रोल भी नहीं था, स्टिल शी केम एंड यू नो शी पिक्ड मी एंड actually came with me. So that is I always will remember about her. And again you know there are small things, जैसे मुझे एयरपोर्ट छोड़ना, मेरे बिना कहे कुछ चीज़ें कर देना. So that is something I think it's very difficult to find in people, and I really love that about you, and I really love you, and I hope you know the bond which we have just realized we have, I hope it continues forever. Thank you and I love you. Now she's getting married, and how are you feeling now? हम शिखा के बचपन के दोस्त हैं, बहुत बचपन की. मैं शिखा के साथ, मुझे याद है सबसे पहले मिली थी जब हम एथलेटिक्स में थे, हम साथ में दौड़ते थे, और वो मेरे से बहुत जलती थी क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आती थी. मैं और शिखा 5th 6th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं, हम तब से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड मुझे नहीं लगता 12th तक आई हैव एवर हैड एनी सच फ्रेंड इन माई लाइफ. शी मीन्स अ लॉट टू मी. शिखा और मैं पता नहीं कैसे दोस्त बने थे, मुझे तो याद भी नहीं है अभी कितने साल हो गए हैं, और हम ना खेले हैं साथ में, ना हम क्लास में कभी साथ में थे, बट वी वर ऑलवेज गुड फ्रेंड्स. We have shared so many thoughts, stories, and we have so many memories together. And इतनी खुशी हो रही है कि हम सबको लगता था कि शिखा की शादी हम चारों में सबसे पहले होगी, जो कि हो भी रही है, तो हम बहुत खुश हैं. Let's see who's next in line, and we are super happy. If you really, yeah. Anything you want to convey to her through this video? Shikha, wherever you go, just be happy and just please be the way you are. We just love you. तू बहुत बोलती है, नहीं बोलती है, but तू बहुत प्यारी है. And we are right now a little emotional. At least I am. I don't think anything will change between us before marriage, after marriage, or after kids, or when we are old. This you know beautiful friendship we have will remain just the same. I will always be there for you no matter what, and हमारी gossip sessions always चलेंगे, and I'm always juicy gossip for you. And the most important thing is, bro, अपने आप को never change yourself for anyone. I love the way you are, and you light up every room you go. So it's your responsibility to be yourself, okay? We love you, Shikha. We love you. तो हम लोग अराउंड 8 ईयर्स से साथ हैं, और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आई थिंक जो टाइम हम लोगों ने स्पेंड करा है वो तो कभी वापस आ नहीं सकता, क्योंकि शिखा की तो शादी हो गई है. बट या वो मेरी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मोमेंट्स थे जो मैंने शिखा के साथ शेयर कर रही है. शिखा बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है, और उससे आप सिर्फ प्यार ही कर सकते हो, और जो कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. तो यही हम लोग की स्टोरी है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार, मोमेंट्स और क्रेजी स्टफ शेयर करा है. शिखा अलग क्यों है? शिखा बहुत ही एनर्जेटिक है, शिखा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, बट कुछ उसके पार्ट्स हैं जो वो मतलब कई बार
दिखा नहीं पाती अपने साइड्स पर, तो आपको समझना पड़ेगा, उसको स्पेस देना पड़ेगा, और आपको लाइफ में वो कभी भी ऐसा नहीं फील कराएगी कि आप उसके साथ नहीं हो, और हो तो कैसा है कैसा नहीं है क्योंकि उसको अपना वे पता है कि उसको कैसे आपको हैंडल करना और क्यों, मतलब किस चीज़ से आपको हैंडल करना है। तो ये इसीलिए वो लग गया, क्योंकि वो सीखा है। मेरी बेस्ट विशेज़ ये है कि वो परफेक्ट है ही, विदाउट एनी डाउट वो परफेक्ट है, बट मैं यही चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे अपनी लाइफ में, जो भी कर रही है, जैसे भी रह रही है, हर मोमेंट में पॉजिटिविटी ढूंढे और अपनी लाइफ को वैसे ही रॉकिंग बनाए जैसे उसने पहले भी उसको रखा है और आफ्टर मैरिज भी, और अभिषेक भैया का कम सर खाए। ये बहुत मुश्किल है कि मैं अभी बता दूँ कि व्हाट आई रिकॉल अबाउट इट, बट जब हम छोटे थे ना तो हम कोई भी गेम बना के खेलते थे, मतलब जैसे किचन घर घर ये सब तो नॉर्मल है। कभी कभी हम एक गेम खेलते थे बुक, जिसमें हम अपने स्कूल की सारी बुक्स बिछा देंगे और हम स्टेशनरी वाले बन जाते थे। तो एक तो हमारे बीच में एज गैप बहुत कम है, तो वी हैव बीन क्लोज, एकदम सिस्टर्स, बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि इस टाइप का बॉन्ड नहीं है या जो भी, बट वी नेवर न्यू, मतलब वी नेवर केम टू नो कि हम कैसे, मतलब ठीक है बहनें होती हैं, बट समहाउ वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ भी होता है, द फर्स्ट पर्सन वी पिक अप आवर फोन एंड कॉल इज़ ईच अदर। अभी भी, या कभी भी, जैसे वो अगर लंबी जर्नी पे होती है ड्राइव करते वक्त, शील कॉल मी, या अगर मेरे को लगता है कि मेरे पास अब आधे घंटे का समय है तो आई कॉल हर, और कुछ भी रैंडम बातें करते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग। बचपन में बेस्ट फ्रेंड बोलो या जो भी बोलो, बट वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट फॉर श्योर अबाउट कि एक दूसरे के बाल खींच लेंगे, दोज काइंड ऑफ फाइट। फिर बीच में व्हेन आई वेंट टू कॉलेज एंड शी वेंट टू कॉलेज, सो देयर वाज दिस गैप वेयर वी स्टॉप शेयरिंग थिंग्स, बट आई थिंक समहाउ वी रिकनेक्टेड। और उसके बाद जब हम दिल्ली रहने लग गए साथ में since 2013, so that is how we reconnected and our bond became stronger उसके बाद ना, कि ठीक है अब तो there's not like we can predict each other कि हाँ ठीक है इस situation में ये करेगी या मैं ये करूँगी, that is how it is। शिखा की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो you think दूसरे लोग उसको इतना अच्छे से फील नहीं कर सकते, बट आप उस चीज़ को कर सकते हो because you are being the closest person? आई थिंक शी इज़ वेरी इनोसेंट इन अ वे कि बहुत लोग उसे ये सोच सकते हैं अरे ये तो बेवकूफ़ है या इसे कुछ भी बोल देती है, बट शी इज़ वेरी इनोसेंट, शी इज़ नॉट ग्रोन अप येट। मतलब अभी वो शी इज़ ऑलमोस्ट 30, बट स्टिल वही उम्र जो नहीं आती 10 साल के बच्चे की, हाँ ये करना है वो करना है, तो शी इज़ इमैच्योर दैट वेज, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट्स टाइम टू टेक सीरियस डिसीजंस तो वो काफ़ी मैच्योर रहती है उन सब चीज़ों के लिए ना। तो बहुत लोग सोचते हैं अरे ये तो इमेच्योर, ऐसे क्या पता होगा, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। शी इज़ वेरी मैच्योर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग सीरियस डिसीजंस इन हर लाइफ। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे रिलेशनशिप में शी इज़ द यंगर वन, बट सॉरी शी हैज़ ऑलवेज प्लेड द रोल ऑफ बिगर सिस्टर, एटलीस्ट फॉर मी। But how? In the sense that there was a very long gap when I was not doing anything in my life, so she was taking care of everything, expenses, और छोटी छोटी चीज़ें। If she'll know कि I want something, she'll get it for me that ways. और this is also one quality ना, जैसे अपने बारे में जब उसको कुछ लेना है या कुछ सोचना है तो she'll think a lot कुछ भी लेने से पहले, but if she comes to know कि हाँ मम्मी को ये चाहिए, पापा को ये चाहिए या दीदी को ये चाहिए, she'll just buy like that। So talking about uncle and auntie, हाँ उनकी लाइफ में क्या चीज़ है? ओके, पेरेंट्स हमेशा एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, वो एक्सेप्ट करे कि ना करें। आई थिंक इट्स माई यंगर सिस्टर बिकॉज वो है ही ऐसी, एंड आई थिंक माई फादर इज़ मोर रियली क्लोज टू हर। और वो तो सबसे ज़्यादा, जैसे जब वो कॉलेज भी गई थी या कहीं भी गई थी तो ही हैड टीयर्स इन हिज आइज, तो आई थिंक ही विल मिस हर अ लॉट। बट खैर आजकल उस टाइप का होता नहीं है, फ़ोन इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ देयर, तो ऐसा नहीं कि टच में नहीं रहते हैं लोग या जो भी है, बट या आई थिंक दे विल मिस हर अ लॉट। अभिषेक के लिए कोई एडवाइस? अभिषेक के लिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि बस जब बहुत ज़्यादा कुछ होता है जस्ट काम डाउन, बस डीप ब्रेथ लेना, बाकी
बस मैं ये कहना चाहूँगी कि टेक केयर ऑफ हर. थोड़ी सी कभी कभी शी माइट बिहेव किडिश या इमेच्योर, बट शी इज़ नॉट लाइक दैट, एंड जस्ट बी पेशेंट विद ईच अदर. दैट्स इट. आई थिंक मेरे ना हमेशा एक ऐसा, शी स्पीक्स अ लॉट एंड माई सिस्टर वॉन्टेड दैट काइंड ऑफ गाय ओनली. बस एकदम जब when she started looking guys शादी के लिए, they met through जीवन साथी, तो she told me कि there is this guy, almost 1 साल हुआ है, last year June में, that is when they had connected, and she's like एक लड़का यार ऐसे मैसेज कर रहा है. So she was in Haridwar at that point of time, and Abhishek was in Gurgaon. So when she went back, they met, and I don't know how, मतलब she was not in mood to talk to him or any guy उस समय पे, but when she met him for the first time, she's like something clicked, I think. तभी then they continued talking और फिर their relationship evolved, जो भी है. But I think she wants that, किसी भी गाय को ना ऐसे रिजेक्ट कर देना कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, that X factor या जो भी उसको चाहिए था, I think वो अभिषेक के साथ उसको instantly click किया था. I just want कि खुश रहो यार बस, and the bond remains same, तुम दोनों का भी और हमारा भी. And I welcome Abhishek as a brother, मतलब not like, ठीक है थोड़ा सा चीज़ी हो सकता है, बट या बिकॉज आई डोंट हैव अ ब्रदर, तो ठीक है अभिषेक तो है ही, एंड देन ही इज़ ऑल्सो देयर. वेलकम टू द फैमिली, बस यही बोलूँगी. अभिषेक के बारे में, लाइक हाउ इज ही एज अ पर्सन एंड व्हाट इज हिज नेचर एंड लाइक व्हाट डू यू थिंक ही इज एज अ पर्सन? He's nice. I can say he's totally a perfect brother, according to me. And whatever he does for me, it's like perfect. He don't make any mistakes. He makes a mistake sometimes. As a person, everybody used to make that. But for me, he is best as for a brother. I really know him very well. I love him last year. Last year we met. Last 3 years we met. He's a good guy. Genuine personality. जो है फेस पे, ऐसा नहीं है कि पीछे कुछ और है, फ्रंट में कुछ और है. जॉली है, Yes. जॉली है. तो अगर कोई भी दिल से साफ है ना, तो फिर वो ये है कि थोड़ा सा एंग्री भी है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, जनरली चलेगा. मेरा भी ऐसे ही है. अच्छा, when did you met Shikha for the first time? For the first time, I met her around like 3-4 months before. Yeah. It's like previous year. It's like November, December. I met her. It's like I have to think that a new person would be coming in my home. I have to treat her like that, and I meet her at that time in the night. I have my call going on, office call going on. I'm betting with her. That's my first meeting with her. And after that, I started talking to her and. So very question close here because Mikey. So what was your first impression about her? It was good. That she is also having a good nature. She is very good. She is having smiling face like me. That's good for me. That's good for my family. That's it. She's also being a caring kind of nature. Exactly. The both have that attractive. Interactive nature. Yeah. Because as a profession, she's a good in nature and So she's a nice girl. people say opposite attracts, but they are like same. They both are extroverts. They both are very expressive. So why do you think they gel but very well? they are like in the case of most important example in the angriness, they are opposite. Okay, they are opposite. She is also having an angriness, but she is not more than like my brother. Straightforward is that. She is like very talkative than my brother. She is talkative. That's very good for us and for the family. Like she is basically talking and talking. That's good for us. And she is a smiling nature. That's it. That's the reason. And both opposites only meet better, and they will do the best in their life. I know they enjoyed like their companies both enjoyed a lot. They have the same nature, but little bit they are different according to me. So do you have any advice for Shikha or for Abhishek? Because they are entering in a new And a life. new phase life. and- Yeah, correct. So do you have anything to say to them? India is a country where everybody gonna go for a free advice. So no advice to everyone. Just be yourself. Exactly. अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो. They know better because they are educated. They
face people in real life. Plenty of people. So they know how to deal with the situations. So the advice नहीं तो सब ठीक है advice. PM को भी लोग advice देते हैं. उसमें क्या होगा? वो लाइफ वैसे ही गुजरेगी जैसे आप चाहते हो एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू। और एक दूसरे को ही पता होगा कि हमें किस तरीके से कहाँ किसको चुप होना है, कहाँ किसको बोलना है, लाइफ कैसे चलेगी आगे, तो वो दोनों ही जानेंगे कि एज द बेस्ट कपल वो कैसे शो करेंगे अपने आप को। वी विल शो बोथ टुगेदर द बेस्ट कपल, तो कैसे शो करेंगे वो दोनों जानेंगे। Even they decided to get married. It's a decision. And around they know everyone around last 1 year. Yeah. So अगर इतना टाइम मिल गया है तो एडवाइस नहीं जरूरत नहीं। अब टाइम अच्छा मिल गया कि टू अंडरस्टैंड ईच अदर, दैट्स अ ह्यूज टाइम, सो एंजॉय इट अ लॉट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ, ठीक है। अब भाई ये तो बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती बट ऑनेस्टली बहुत मेच्योर बंदा है। हाँ, ऑफ कोर्स मिस्टेक सब करते हैं एंड ही हैज़ ग्रेजुअली बिकेम मोर मेच्योर। जैसे वो पहले था, मैं उसको पहले से जानती हूँ ऑफ कोर्स, तो आप कह सकते हो कि हाँ प्रैक्टिकल है टुवर्ड्स लाइफ, वेरी फन लविंग, ठीक है। हर किसी को हंसाता रहता है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बोलता बहुत है, बहुत बोलता है, तो मेरी तरह है कि हाँ जॉवियल नेचर का है, तो वो मुझे पसंद है। तो या आई गेस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन जो है मुंह पे बोल दिया, ठीक है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी से कुछ और बोलना है, किसी से कुछ और बोलना है, जो है मुंह पे है। पेशेंस की बात होती है आई गेस। कुछ लोग होते हैं, मतलब हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अब ठीक है। आई थिंक बाय द एज आप में वो पेशेंस लेवल ना इंक्रीज हो जाता है, इसका शायद वो नहीं हुआ, दैट्स इट, इसलिए उसको आ जाता है जल्दी, इसलिए गुस्सा हो जाता है। जिनसे वो बहुत अटैच्ड है ना, अगर उनको अगर वो हर्ट होते हुए देखते तो ऑफकोर्स उसको बुरा लगता है एंड ही गेट्स एंड दैट प्योर ब्लड, एग्जैक्टली वही ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुँह पे बोल दिया, जो है मुँह पे बोल दिया, बात नहीं भी ख़त्म कर दी। तो एक बार का गुस्सा है, बोल के ख़त्म कर दिया। एक ही चीज़ बोलूँगी, आई थिंक शी इज़ द वन फॉर हिम, परफेक्ट। आई नो माई ब्रदर, आई थिंक उसको कोई हैंडल कर सकता है तो वो वही है। ओके, सो अभिषेक को कैसा चाहिए था ना, सी कंपैटिबिलिटी की बात होती है, ठीक है। हम चाहे देख लेते हैं यार क्या एजुकेशन है, कई बार जनरली होता है, अगर मैं एक एग्जांपल भी लूँ, सीए को सीए चाहिए होता है या डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए होता है, ज़रूरी नहीं कंपैटिबिलिटी मैच करेंगे करेगा, राइट। सो दोनों ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल के हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ मैच हुआ। आई गेस उनका नेचर कहीं ना कहीं, दोनों को बात करना पसंद है, दोनों को साथ रहना एंजॉय करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो मुझे लगता है बढ़िया है, अच्छी चलेगी दोनों की, बहुत बढ़िया चलेगी। एंड सेकेंडली अच्छा है, गलतियाँ करें, एक्सपीरियंसेस लें, सीखें, एंजॉय करें यार, ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो, इतना क्या कॉम्प्लिकेट करना किसी की चीज़। मेरी तो सारी बेस्ट विशेज हैं, बिकॉज आई होप बहुत 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 अच्छे से रहें एंड फैमिली में बहुत अच्छे से रहें मोर ओवर। एंड हम ट्राई करेंगे कि हम शिखा को वैसा इन्वायरमेंट जैसे उसकी फैमिली में उसको मिला है, एंड विल ट्राई कि वो उतना ही कंफर्ट फील करे हमारे साथ, हम लोग के साथ। बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा शैतान थी वो, जब बहुत छोटी थी फिर तब भी बहुत शैतान थी, और बाद में जब स्कूल भी जाने लगी तब भी वो वैसी ही रही। शैतान तो वो शुरू से ही रही, बड़ी जो बेटी है उससे ज़्यादा यही रही हमेशा, हर चीज़ पर इसी का कब्जा रहता था। अगर कोई चीज़ उसके लिए आ जाती थी, जैसे स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे, अगर उसका लंच बॉक्स टूट गया, बड़ी बेटी का, अगले दिन वो भी कहेगी मम्मी मेरा भी लंच बॉक्स टूट गया आज तो। फिर उसका भी, जब उसकी कोई नई चीज़ आ जाएगी बड़ी वाली की, उसको तो चाहिए ही चाहिए, अगले दिन ही उसका सामान ख़राब होता था। मैं सोचती थी कैसे हो जाता है इसका। बहुत दिनों बाद जब बड़ी हो गई, कॉलेज में आई,
तब कहने लगी कि मम्मी मैं तोड़ देती थी उसे। जब दीदी का आता था तो मुझे लगता था मेरा भी नया होना चाहिए। और मेरे से ज़्यादा वो इनके साथ रही है। उसे जब उसने बोलना शुरू भी किया था, मैक्सिमम बच्चे मम्मी या मम्मा बोलते हैं शुरू में बोलते हैं तो, लेकिन उसने पापा से ही शुरू किया था, पापा ही बोलती थी। और जब रोती भी थी तो पापा पापा करती रहती थी वो। तो यही है बचपन से वो। और अभी भी ठीक है, अब तो खैर इमोशनल है काफ़ी, वो वैसे लगता नहीं है लेकिन है इस तरह से। अंकल आप कुछ बताइए, आपसे ज़्यादा क्लोज रही है तो किस तरह से आपका? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी काम उसने किया है बहुत ही कॉन्फिडेंस से किया है ना। हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है और टारगेट उसका बिल्कुल फिक्स रहता है कि मैंने करना क्या है। मतलब उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, ठीक है ना। रही बात बचपन से बच्चों की जो हैबिट्स होती हैं वो तो है ही होती है कि वो रहता ही है कि भाई एक बच्चे के घर में नया आ रहा तो दूसरे की डिमांड तो होती है। पर इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो कुछ भी इसने किया है ज़िंदगी में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किया है और कॉन्फिडेंस लेवल इसका बहुत ही हाई रहता है। तो शुरुआत से ऐसे थे कि धीरे धीरे जब बड़ी हुई है? नहीं, शुरू से देखो, शुरू से क्या है, शुरू से ही, बचपन से ही ये बहुत सारी चीज़ें उसकी बचपन से ही ऐसी रही है। जैसे देखो स्कूटी सबसे पहले हमने इनके लिए खरीदा तो बड़ी वाली चलाना तो बाद में, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से चलाना। 6th क्लास में थी उस समय, कार 11 ईयर चलाना सीख लिया। और एजुकेशन के मामले में जैसे कई बार कंपेयर करते थे डीपीएस में टीचर भी, तो कहती थी कि 2 बहनें हैं, दोनों जैसे तो नहीं हो सकती ना, लगता नहीं, डिफरेंस होगा ही होगा। कई बार सर लोग कहते थे कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तो कहती ठीक है वो है, मैं हूँ, कंपेयर मेरे से। क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट थी। उसकी स्कूल में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वो थी, अब लोग इससे भी वही एक्सपेक्ट करते थे। ज्योग्राफी के टीचर थे, इसने बोल दिया कि सर आप भी 2-4 भाई हो गए, आपके सारे भाई आप ही के जैसे हैं। भाई उस सर ने फिर इससे कभी बात नहीं किया, फालतू में इससे पंगा नहीं लिया। वो शिवी का बहुत ज़्यादा फेवर करते थे लेकिन इसके अगेंस्ट रहते थे वो। तो ये है कि नेचर में वही अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग तरह के होते हैं। और बचपन से ही स्ट्रॉन्ग तो खैर ये रही है, अभी भी है और ईश्वर करे आगे भी रहे। शिखा के लिए जब आप ढूंढ रहे थे कोई मैच, तो आपके मन में क्या था, किस टाइप से होना चाहिए? हाँ, हमारे मन में यही था कि इसे फ्रीनेस मिले थोड़ा, क्योंकि ये वैसे रह नहीं सकती है, फिर पता है कि आगे प्रॉब्लम होगी। हम तो काफ़ी दिन से ही देख रहे थे, लेकिन और भी बहुत सारे हमें लगे कि भाई यहाँ कर देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में तो देखो एक चीज़ रहती थी कि जब 2 लोग हैं वाइफ हस्बैंड, तो कम से कम एक की जॉब सिक्योर हो, यानी जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब होती है। जैसे होता है कि आप जैसे मान लीजिए दोनों लोग प्राइवेट हो तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, इनसिक्योर रहती है लाइफ। तो मेरे तो एक ये था कि भाई जो भी एक लड़का हो, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब करना नहीं चाहती थी, और ये मेरे को ये लगता था कि जो लड़का हो गवर्नमेंट जॉब का हो। बट ठीक है, लाइफ इसको जीना है, जो इसने बेटर समझा, इसने अपनी बात से हमें कन्विंस कर लिया बस, इसलिए हमने इसकी बात को माना, ठीक है। तो आप जब अभिषेक से मिले फर्स्ट टाइम, अभिषेक हमें अच्छे लगे थे। हम पहली बार मिले थे तो अभिषेक लगे थे हमें अच्छे। कुछ चीज़ों को देख के हमने थोड़ा सा टाइम लिया सोचने के लिए। फिर वैसे तो हम पहले फ़ोन से ही जीवन साथी के थ्रू ही मिले थे हम लोग, तो लास्ट अप्रैल में से 1 साल हो गए, उससे ऊपर हो गया। हम फर्स्ट टाइम गए थे इन लोगों से बात करने, तो इन्होंने कनाडा में शिफ्ट होने का एक प्रोग्राम हमारे सामने प्रपोजल रखा कि हम कैनेडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। तो हमारी तो 2 ही बेटियाँ हैं ना, तो हमें ये लगता है कि वही हमारे बेटे हैं, सब कुछ हमारे लिए वही है। एक लड़की तो ऐसी है कि बड़ी वाली, जिसकी लाइफ अभी सेटल, वो ऑलमोस्ट पुणे में ही होंगी। तो हमें ये लगता था कि कम से कम बच्चे ऐसे हो कि हमें ज़रूरत पड़े तो कभी वो हमारे पास ही आ जाए। तो हम नहीं चाहते थे कि वो लोग कनाडा, और यही थोड़ा सा ये था कि हम एजुटेशन हुए थे कि हम ये मैरिज करें या नहीं करें। बट अल्टीमेटली फिर हमने भी ये सोचा कि देखो हम तो अपनी लाइफ जी चुके हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट सारी लाइफ इन बच्चों ने जीना है। तो इनको जब हमने अपनी लाइफ को अपने तरीके से सेटल किया है, तो ये भी अपनी तरीके से सोचे, चाहे कनाडा में रहे या कहीं भी रखें। तो फाइनली मेंटली हमने आपको प्रिपेयर कर लिया कि अगर कनाडा रहना चाहते तो जाए, इंडिया में रहना चाहते तो रह जाए, क्योंकि लाइफ उनकी अपनी है। और हम अपनी इमोशंस के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए बच्चों पे अपनी बातों को थोप नहीं सकते। तो इसलिए फिर हमने ये अभिषेक से फाइनली ये डिसाइड किया। और मेरे लिए तो ये इमोशनल ये है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है,
पर इसका चेहरा जब थोड़ा इस तरह की बात चाहिए तो काफ़ी डाउन सी हो गई थी। लास्टली रोई भी मेरे पास ही। फिर 10 बजे रात को बिना इनको बताए मैंने अभिषेक से फ़ोन पे बात किया और मैंने कहा देखो ऐसा कि अगर वो उसकी इच्छा है तो हम ज़रूर शादी करेंगे, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी है और इंसान अपनी कमज़ोरी के आगे तो देखो झुकता ही है। तो ठीक है, और हमें पता है कि ये शिखा जो है इनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ये कभी लाइफ में धोखा नहीं खाएगी, इसीलिए तो ठीक है। हमने कहा ठीक है डिसीजन लो, बाकी अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो जो कुछ हम हैं तो हम तो खड़े ही हैं पीछे, क्योंकि जब भी जब कोई ज़रूरत होगी, ईश्वर ना करे कि इनको हमारी कभी ज़रूरत महसूस हो, लेकिन हमारे लिए तो 2 बच्चे हैं, जब भी इनको ज़रूरत होगी तो पीछे हम खड़े हैं। यही हमारा कहते हैं ना कि इंसान का एक मकसद होता है, मोटिव होता है एक, तो हमारा मकसद ये दोनों बच्चे हैं। बट ये अभी भी रहता है कि इनको मेरी ज़रूरत ना पड़े, ना मेरे को इनकी ज़रूरत पड़े, बट कोई बात होगी तो वो हमारे लिए खड़े हैं। और इस मामले में दोनों बच्चे काफ़ी इमोशनल हैं। शिखा तो कुछ ज़्यादा ही है, और मेरे साथ तो अभी भी देखो इतनी बड़ी हो गई है, पर वो कंधे पे चढ़ जाती है, लेटा हूँ तो पीठ पे लेट जाती है। मेरे को लगता ही नहीं कि अभी इतनी बड़ी हो गई है। अब वो आज जा रही है तो कई बार तो मेरे आंसू निकल जाते हैं, और फिर ठीक है। तो जैसे बहुत दूर तो नहीं जा रही है दिल्ली में, बट ऐसा क्या है जो आप मिस करेंगे? देखो मिस की आदत तो ये है कि लगभग मेरे को लगता है कि 10 साल, लगभग 10 साल हो गए दोनों नहीं रहती हैं। तो हम लोग तो बैचलर ही हैं एक तरह से ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो जा रही है, जैसे होता कि हमारे पास रहती है अचानक जाती तो एक फील होता है, पर वो पहले से ही 10 साल से वो अलग रह रहे हैं बच्चे हमसे, तो हम मेंटली थोड़े प्रिपेयर भी हो गए हैं। बट अब ये लगता था कि हम उसे जब चाहें जब बुला सकते हैं, अब ये हो गया है कि दूसरे की इच्छा पे डिपेंड है कि वो हमारे पास आएगी। ये डिफरेंस बस है। हमें जो आज ये फील हो रहा है, किसी माँ बाप को होता है कि कल तक वो बच्चे पे हमारा अधिकार था, आज भी है, बट उसे हम बुलाते थे। अब क्या है कि हम बुलाएंगे, या हमारे बुलाने से पहले थोड़ा सा दिमाग में रह गया कि उनकी भी जिस फैमिली में है उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। वो पता नहीं भाई वो हमसे ज़्यादा उनकी नीड हो सकती है, पहले तो हमारी ही नीड थी ना, अब तो ये उनकी भी नीड है हमारी भी नीड है, उसको बैलेंस करना है उसको। तो उम्मीद है वो अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। ठीक है, और आगे वाली उनकी नई लाइफ के लिए कुछ एडवाइस या कुछ? देखो नई एडवाइस में तो हमने कहा कि भाई आप पहली चीज़ है इंडिपेंडेंट रहो। दूसरी चीज़ क्या है कि जो तुमने सिक्योर किया है अभी तक लाइफ में, मतलब जो भी बचा है पैसा, उसको आप नए किसी भी अपनी लाइफ के रिक्वायरमेंट में यूज़ नहीं करोगे आप। हमने उनको एक ही टिप्स दिया है कि आप फ्यूचर में आप जितना आप कमाते हैं उसका 1% आप सेविंग करिए नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, और बाकी अपनी रियल मतलब जो प्रेजेंट लाइफ है उसको जी लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज़ पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको अपनी लाइफ को सेटिस्फाई में आप यूज़ ना करें, है ना। मतलब अगले 6 महीने तक तो देखो, शादी के बाद तो क्या होता है, फैमिली लाइफ होती है जिसमें थोड़ा सा जीने का तरीका बदल जाता है, तो ठीक है खर्च करें, लेकिन अगले 6 महीने के बाद आप अपनी इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करें। एक जो आप अपने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, और बाकी एक पार्ट जो हो जो फ्यूचर के लिए आप सिक्योर करें, क्योंकि आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल अगर मान लो 15 दिन तबीयत खराब होती है तो आपको पता ही है कि फिर वो वहाँ पे होता क्या है कि आप तो जितना काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे। तो अगर 1 महीने बैठ गए तो उस 1 महीने की प्लानिंग आप पहले करके चलो ना, कि 1 महीने के बाद फिर 1 महीने मेरे को रेस्ट करना पड़ सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। जैसे मान लो मैं जॉब करता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा PF भी कंट्रीब्यूट इकट्ठा हुआ है, मैंने और भी अपनी सेविंग की, क्योंकि सर्विस क्लास आदमी की एक लाइफस्टाइल होती है कि उसे पता है कि मेरी एक फिक्स इनकम है। लेकिन प्राइवेट जॉब में तो जैसे आपको पता है कि बिल्कुल फिक्स इनकम नहीं है। आज मैं ठीक हूँ तो जॉब चल रही है, इनकम है तो बहुत है, नहीं भी हो सकता ये है। टिप्स है। और देखिए जितना हम सोचते थे, अब देखो हमने जब जन्म लिया होगा, हम तो लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं देखा था। लैंडलाइन भी हमने तब यूज़ किया जब हम क्या करते थे कि जब हम जॉब में आ गए। आज बच्चे फ़ोन यूज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, उनकी अप्रोच हमसे ज़्यादा पॉजिटिव है, हमारी उतनी नहीं है ना पॉजिटिव। जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि यार हम बहुत कुछ सीख गए, वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। सीखा भी है, जैसे मान लो वो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नई नई चीज़ें लेकर के आती है, तो अच्छा लगता है हम लोग को भी सुन करके। बट हमको लगता है बस ये अच्छे से रहें, अपने खुश रहें, अपने घर में रहें,
जहाँ भी रहें, जैसी भी सिचुएशन में रहें, और अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। So I've realized one thing, है ना, मेरी सिंपल सेइंग है, मतलब मैं सब किसी को ये बोलता हूँ, you to understand one thing ना, अपनी शादी में कुछ प्लान मत करो, कुछ वैसा होगा नहीं कभी लाइफ में। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, और आई थिंक यू शुड जस्ट बी इजी विद आवर केस ना, we coordinated so much, we planned so much, and we fucked it up big time for the way, because we wanted everything to be in a certain way, और कुछ नहीं हुआ, एंड तक कोऑर्डिनेट ही कर पाए, and we missed on the important stuff. This being the interview, like the most important thing, what you planned for and happening at the last, when लोग and people are not happy about it. So yeah. That's the idea. That's why we're doing it now. Yeah. I think we both have our share of. It was actually I was an undisputed champion for almost months. But lately I have joined the campaign. I think it's just projected that way. No, I'm being honest. Relationship में भी था यार. मतलब I think Initially he was, but then I was a good learner. फिर हमारी शादी जब से हुई और हम सबसे शादी की बात करने लगे, I think her contribution is Equally. very equal, yeah. यार ये ना बड़ी मतलब I think it's an interesting story and I would love to tell this to people. I do tell it. So you meet a girl, right? You just want love the aura, that's all, nothing else, right? And you know that girl will not fit into your life at all. And I think for her also it was the same. कि ऐसा एक ना when you talk to a person एक energy आती है कि हाँ यार sorted है, खुश है, right? You get a happy vibe, and that is it. मतलब partner वाला scene तो हो ही नहीं सकता. Same happened with her. So we met through online wedding portal. जीवन साथी पे. बहुत random talk थी यार. और मतलब we used to call because we wanted to kill time. कि ऐसा ठीक है ज्ञान बांटते थे दोनों दूसरे को. I think I don't know about her. मैं तो ऐसे बोलता क्या बेवकूफ औरत है. बांटने के बाद हर बार. And then eventually, all thanks to I don't know one fine day she messaged me and right she planned कि impromptu meet ऐसा मिलते हैं. इसका भी ये था कि time है तो उसको घुसा दी थी बीच में. और मैं full hard to get play कर रहा था. मैंने कहा क्या मिलूँगा and I was not interested in her at all that time. उस दिन मिला ना, then I kind of I thought चलो let's work it out, ठीक है. और उसके बाद पता नहीं that eventually one event led to another. We thought then she started playing hard to get, right? And then I thought नहीं, then the male ego like kicked in कि नहीं ऐसे escort मारो. हम लोग को genuinely बोलो जब मैंने escort मारा ना, I never planned we'll get married. So like let's see how it goes, right? And then I think 3 महीने बाद मेरे घर थी है. 3 महीने बाद हम शादी की बात करते घर वालों से. फिर then again it was a roller coaster because two different genre of people, 2 different backgrounds, 2 different education. In Indian society when you go for arranged marriage, because see the moment it enters the Jeevan Sathi tunnel, it is arranged marriage, irrespective of do you love the girl, do you understand her, do you have the vibe or not. So after all that friction, we took our time, we took patience and everything, we stuck around. That's why the mala and the lehenga and the sherwani in place on this July. Yeah. Do you want to add something? I think so. As he said, we met through Jeevan Sathi only. As in, like we started talking, and the first time when he called, he called or he messaged, I don't remember. And he said, I'll give you a call around 10 or something. And I was in Haridwar. It was all lockdown period happening there. And then I took the call. We spoke for half an hour or something. And my mother asked me, how was the guy? And the first reaction was like, he wants something else. He wants somebody else. And I was like, ठीक है, done. And he randomly used to just like maybe comment on my status sometimes or whatever. And I think it was just like killing time at the same time, right? And then you don't put pictures now. I used to put a lot of status, doing everything and anything on like this planet. Picture on a Monday, like happy Monday. Happy Monday, of clouds, of sun, everything. And judge like anything. He is pagal hai, really hai. But then I came back to Delhi in June. Yeah. After my birthday, I was going to Gurgaon for some time. And I don't know how, like out of nowhere, I messaged him, hey, I'm coming to Gurgaon. If you want to catch up, let's catch up type. Right? And then he said, we just met for 5 or 10 minutes that day.
I was about to go with Romy and Ashi. Yeah, true that. And I just wanted to see him in person, as in like, there are few people that you want to see in person, how they look like. We used to like be on calls or messages, whatever. And then we met on 19 June for the first time. Yes. And again, like he said, one event led to another one. Like, and after that, it was June, nothing was really happening. There were no events. I think we played the cliche part there. So what you should do? So even if we're going for a drive and it rains, so we used to think, Oh this is our, God, this is some signal. yeah, this is some signal. This is our moment. Exactly. The constant thing where you want things to work out. Exactly. Say in a subconscious mind, right? And अच्छा ठीक है, just stay out, चलते हैं. And I don't know about it. Like I was single for a long time before that. I hadn't dated. He never. I was just going around with Tinder stuff and all that. Not dating. So yeah. Not really in a committed relationship. Committed. So yeah, that too, right? Yeah, and I think I was clear that he wants somebody else. इसलिए I was not paying a lot of attention towards the relationship. I was like कि ठीक है, free है तो चल लेते हैं. And he thought I was playing hard. I was not playing hard type. It's just that I thought कि ये तो workout नहीं करेगा, तो why to put so much of effort? But see, like people said, जो आप plan नहीं करते वही हो जाता है. So that happened. We started chilling. Like hanging out. We used to go like chill, have food, like grab drives, go on long drives. And exactly. Calls, and I used to make fun of people around her friends, like ये ऐसा है, and I still remember this thing. So there was this couple called Vibhor and Manu. So they were fighting one day, and I was working on the laptop. I think evening I came to your place with my laptop, right? And we had plans to go out for eating out, right? And she was talking on the phone with Manu, and she was explaining something to her कि ऐसा होता है वैसा होता है. The moment she hung up, मैंने बोला यार कैसे लोग हैं, मतलब कौन लड़ता है रिलेशनशिप में ऐसा? Exactly 3 महीने बाद हम They're fighting on the same issues. और उस दिन imagine you reach that stage after a point in time, and I think lockdown did wonders for us, to be honest. True. We got a lot of time. Exactly. The energy was there. We invested a lot of time. We invested emotionally really much. And like कुछ भी होता था, we used to think अच्छा God कोई तो signal देगा. It rained. Oh wow. We cooked. Restaurants बंद है, हम घर में बना रहे खाना. Wow. So as in the whole universe is planning us to meet and everything. So the whole scenario was like that. But yeah, after 3 months we were fighting on the same issues. Yeah, that's true. And then friends also. I think the set of friends she has, I kind of resonate really well with them, right? हाँ, we have almost same equal set of friends. Also, the kind of friends I have. You're a couple now, pati patni. I think it's still, I'm still sinking in the feeling. But I think so. There's this constant. I don't know. Is this an Indian thing or is it like a marriage thing? You know better. You're also married. So we were arguing about something there, right? In the mandap itself. In the mandap itself. We were arguing about something, and normally I would have reacted. It would have led to a fight, and I was patient today. Irrespective of the function, I just knew, okay, I'm getting married to her. So on point, first change. Patience is there. Tested. And I just be honest. I don't have to lie to my parents. I don't have to plan that impromptu trips. I'll be there with her, and I will like move out, go on lunch, dinner, with my family knowing about it. Second big change. And I don't know if there's a word for this, to be honest. Like, is there a noun for this? That feeling, still sinking in, just like it's popping in from bottom. Chal raha hai. It's like till the knees. I think I'll get it in the morning, proper feel. As in like everybody is asking how are you feeling. I don't know. I'm just feeling very normal. I mean, like I think it'll take some days to get into that thing. Oh, we're married. So yeah. And we have been in touch. We have spent a lot of good time together. We know in and out about each other. We fight like crazy people. We have seen good, bad, ugly all sides. And we did the shopping thing and everything together, right? So वो भी मतलब, so that वो भी बोल रहा हूँ, the journey to the destination, right, is good. But when you reach the destination, then it just sinks in. So अब हमारा बुलावा आ गया है. We are looking forward to a normal life.
I think I'm looking forward to a lot of talking. She talks a lot, I talk a lot, right? I'm looking forward to planning my finances. She's very good with that. I really suck big time. Planning forward to a good honeymoon which you haven't planned. I don't know if I can call it a honeymoon, like a good trip outside India. We haven't. I haven't done it with her, and I want to do it. Looking forward to her being in sari, man, like the typical telling me, "Uth ja, office time ho gaya," and all that. Like one day, I want to live that one day. The rest, I think we'll be fighting, chilling like good friends. Yeah. We are not a couple who tells, I love you, babe. I think more of we've come really far from that line wherein we have to tell each other, as like in near future only, as in near past only, I've just realized we don't say often enough that I love you. If we say I love you, we like a charge kuch special dena hai. That's because we got so much normal with the thing. Acha ye to hai, ye kahin nahi. See, it's really hard to get a person wherein you think na ki acha ye kahin jaane wala nahi hai types. I think that. Even that, Yeah. Really come a long way, right? Yeah. I think मेरे को genuinely I think in this one last year हमारे मतलब fights were more as compared to the normal days. But तो more of arguments. We have different sides actually, different perspective to look at the same thing actually. So yeah, that was there. But it is just magical only to get married. Yeah. It kind of popped up sort of up now again. I feel that One ladder up. Yeah. So yeah, that's all. Now we have to go. विदाई का टाइम हो रहा है और घर वाले बहुत गुस्सा हो गए. मतलब ये भी बता सकते हैं यार. वैसे we could have edit कर दिया यार. क्यों एडिट कर दो? देखो हम लड़ रहे हैं. या कुछ ऐड करना और कुछ. कि क्या रो चिल्लाते रहेंगे. This is important. We have planned for him. You remember that quotation wala process we discussing about Arpit, we considering the other options, and then Arpit landed. This is important. This is very important. विदाई हो जाएगी यार. है ना? यार पता है I don't know यार, तो पूछना पड़ेगा. तुमको पूछना पड़ेगा. ऐसे thought, ऐसे random thought तो ऐसे कैसे होगा? हाँ. It's very plain. Actually, it's very basic setup. Two people met on Jeevan Saathi. They started talking, hanging out, chilling, and whatever. It's just a normal thing. It's just the emotion and the experiences. Those are different. That's there. सब परेशान क्यों है दुनिया में यार? चलो अभी हम भी चलते हैं यार. So that's good. और बता. I just realized जब तू बात कर रही थी ना. What? We have actually the kind of guys you have dated, the kind of girls I have dated, they're always set up. ये edit पे जा रहा है. नहीं सुन तो routine था ना एक कि जैसे I used to plan and give gifts and used to do the handmade thing. हाँ one day. हाँ. I think we've gone the other way, right? We molded our personalities according to each other. Yes. Exactly. I recall तू अब WhatsApp pictures ही लगाती है. I'm so happy for that. Thank you. And Instagram stories also. उससे पूछ यार, डम लगता था ना. ये Happy Monday, Happy Sunday. बट मुझे लग रहा था मोटिवेशन वाले फेज में इस टाइम उसको मोटिवेट करना चाहती है अपने आप को. That is something else. Motivation, अबे यार. I don't know. She's good with the PR. I'm telling you, she is excellent. You remember that phase where we used to discuss that we'll do मैं this. बहुत अच्छी वैसे लाइन बोलने वाली थी यार, मैं भूल गई. So I tell you something, okay? When we started dating, not really dating, but chilling or whatever. So I used to make him watch all those wedding reels and photography, yes, everything. yes. Oh, you know what? When I'll get married, I'll do like that. And here I'm sitting thinking कि मैं क्या बोलूँ अपनी शादी के उसमें यार. That is a beautiful partner. हाँ. If it's planned, it won't be. It true, won't right? be like that. It won't be true. I think the most unplanned things are the best things that can happen to people, right? Let's go. Chalo. Thank you. Bye. Sorry, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा. Excellent, very excellent. शिखा और अभिषेक को जब आप साथ में देखते हैं
तो आपको उनको देख के कैसा लगता है? बहुत Very खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो दोनों रही है दिल को। जस्ट लाइक लुकिंग एज ए क्रिसेंट मून, रोजी पेयर इन माई। अच्छा, अभिषेक के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज अभिषेक हम लोगों के लिए नए हैं, सबके लिए नए हैं, तो हाउ इज ही एज अ पर्सन? He is intelligent, enthusiastic, well behaved, very good son, cultured of community, lover of community. He is fit for every walk of life. As a father, this is my opinion. और उनका नेचर कैसा है आंटी, आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, लवली है। तो आपको क्या लगता है अभिषेक को शिखा के बारे में कौन सी क्वालिटीज़ पसंद आई होंगी? उसका इंडिपेंडेंस पसंद आया, इंडिपेंडेंट है वो, इसलिए उसको लाइक करा उसने। शिखा के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, आपको कैसी लगती है? या फिर आप शुरू से स्टार्ट करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम मिले होगे तब आपका क्या इंप्रेशन था शिखा के बारे में? ज़्यादा तो मतलब मीटिंग नहीं हुई है शिखा के साथ, लेकिन जितनी हुई है वो नाइस मीटिंग थी और अच्छा लगा। क्या चीज़ आपको पसंद आई इसके? उसका नेचर अच्छा लगा, बाई नेचर को अच्छी लगी। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना किसी चीज़ के ना, जो अकेली इंडिपेंडेंट जो उसका फील्ड है ना, वो मुझे अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा। शी इज़ फिट फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन माई ओपिनियन। शी इज़ टेक रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन, एनी सर्कमस्टांसेस। सो फॉर माई नॉलेज इट मे बी राइट और रॉन्ग, future will explain, but as a experience, as a knowledgeable, as a my education, I feel like she is fit. एक लाइफ पार्टनर के लिए भी उनके लिए अच्छी साबित हो, मतलब उनका डिसीजन मेकिंग अच्छा है। मतलब किसी चीज़ के लिए इतनी जल्दी वो बट निर्णय लेने में टाइम लेती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो उनको अच्छा नहीं लगता उसको नेगेटिव भी नहीं बोल के, उसको पॉजिटिविटी में बोल के भी ना, वो क्या करती है भाई हम समझ जाते हैं कि ये इनको पसंद नहीं है। ये मैंने तो जज किया है। तो आपका क्या उनके लिए एडवाइस है, या फिर आप क्या बताना चाहेंगे? देखो मेरी एडवाइस तो ये है कि लाइफ इज़ नॉट ए प्ले, इट इज़ एडजस्टमेंट विद सर्कमस्टांसेस। तो यही कहूँगा कि सक्सेस हैज सेल्फ किस द फीट इन केस द ट्रेवल नॉट लूजेज इज करेज। कदम चूम लेती है मंजिल हिम्मत में। तो ये पार्ट है जीवन का। अप्स डाउन आते हैं, हमारे जीवन में भी आए, हमने उनको सोल्व किया। ये हर मानव जाति के जीवन में आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है इनके जीवन में भी नहीं, क्योंकि अप्स टाइम तो हर के लाइफ में आते हैं। उस टाइम में मतलब तुम कैसे रहते हो, मतलब एक हार्ड राय, मतलब बुरे दिन में भी एक डिसीजन जो मेकिंग है ना, वो होना चाहिए इंसान में, जो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट होता है लाइफ में। आवेश में आना, गुस्सा करना, वो तो किसी चीज़ का निर्णय नहीं होता। ये मेरा अपना है ऐसे। मैं इनसे भी ये उम्मीद करेंगे ये भी ऐसा ही रहे, वासुदेव कुटुंबकम वाला, कि ये अच्छी तरह रहे, एडजस्टेबल है। तो मैं तो 4 परिवार में तो ये हूँ। बेटी तो हमारी शादी हो गई है, ये आएंगी दामाद जी, वो बहुत अच्छे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। हम यही चाहते हैं कि ये भी अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं सिखा रिलेशनशिप को मतलब ये मैरिज के लिए अपनी मैरिज लाइफ अच्छी तरह से खुशहाल ये जिंदगी आगे जिए। तक चलेगा। मैरिज लाइफ इनकी मतलब हैप्पी रहे दोनों की, एडजस्ट से चलाएं, अपने एडजस्टमेंट से चलाएं दोनों। ये हमारी दोनों का एडजस्टेबल पावर है, दोनों समझते हैं किसी का। मुझे अपना है तो वो उसमें ये फिट रहेंगे, उससे कर लेंगे। मतलब थर्ड पर्सन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी की एडवाइस लो। एज ए फादर मेरे से पूछेंगे, एज ए मदर, तब तो ठीक कैपेबल है उनकी भी अपनी लाइफ। ईश्वर उनको खुशहाल रखे। हम तो यही हर दुनिया की हर सफलता दोनों का पैरों का चुम्बन करें एज ए फादर, मैं यही उनको आशीर्वाद दूँगा। So it's been around four and a half years.
वी मेट इन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन में वी मेट। शिखा का जब इंट्रो हुआ था, जब ओरिएंटेशन वाले दिन जब होता है इंट्रो होता है, तो शी वॉज वेरी लाउड। मैं लास्ट बहुत ऑपोजिट था, मैं डायगोनली ऑपोजिट था उससे, पर ऐसे लग रहा था वो कान के पास बोल रहे हैं। तो हाँ, उस दिन मतलब तो थोड़ा कनेक्ट हो जाता है ना कि मैं भी बहुत लाउड हूँ, वो भी बहुत लाउड है, और फिर वो क्लास में बातें वगैरह ऐसी, टीचर्स को पोक करना और सारा कुछ करना। हमें तो टीचर साथ में भी नहीं बैठते रहते थे कभी। तो उसके बाद कॉलेज से हमारा शुरू हुआ, फिर सबसे मतलब कॉन्स्टेंटली टच में रहे हैं, मिलते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं। ओके, तो कौन सी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती है? लाइक सब कुछ अच्छा है, क्या नहीं है अच्छा? यार बहुत हेल्पफुल है। Our relationship also, she has helped us a lot. She is like an elder sister to me. Like every time we meet, she has I feel she has experienced a lot of things in her life. Matlab, she's a self-made woman, I will say. She inspires us a lot. She gave us a lot of lessons, and if we say in one sentence, she's fun. We don't enjoy without her. Wherever we go, we try. I ask him like, please call Shikhadi, please call Shikhadi. This is so fun. अभिषेक से आप मिले लाइक इससे पहले? Yeah. So how is he as a person? Can वो you भी बहुत क्रेजी है, फन We are लविंग so है, happy. घूमते फिरते हैं, और ऑलमोस्ट सेम है दोनों, जो उनकी जमती है, बनती है। Like I remember you made one sentence, now meet for each other makes more sense when we see these guys together. Like matlab, when we met Abhishek, so we discussed at home like he's the one. We have पता seen लगता है them साथ में। together and we know like he's the one. They are they have made the for same each kind of other. personality? They are Yeah, they are made for talkative, more extrovert. So what do you want to wish for them? They should have a great life, Yeah. We wish best for them. and they'll have a great life. Any message you want to convey to her through this video? Like when she watched this video. Yeah, I would like to add like Shikhadi, you are such an amazing human being and so Abhishek. So I just wish you both guys stay happily ever after and मिलते रहना weekends पे। और शिखा के लिए है कि अब शादी हो गई है, मैं मोमोज इसी के साथ खाता था मैं, तब मोमोज खाने के लिए इसको गुड़गांव से दिल्ली आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा। पड़ेगा। We'll miss you. हाँ। मेरे तो बिल्कुल पड़ोस में भी रहती है ना, तो हम यूँ हैं कि मतलब कभी भी रात चाहे रात हो चाहे दिन होगी, फ़ोन किया चले गए उसके पास। And yeah, we'll miss her. हाँ। Okay, thank you.